नमस्कार, मैं हूं तृप्ति। एपीएन में आप सभी का स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे अखिलेश सरकार ने पेश किया 88,000 करोड़ का लेखानुदान। बताएंगे मोदी पर क्यों भड़की मायावती और लालू भी चले मोदी की राह पर। सबसे पहले बात करते हैं यूपी बजट की। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज विधानसभा में अंतरिम बजट पेश कर दिया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में करीब 88,000 करोड़ का लेखानुदान पेश किया। पिछले साल से तो इस बार बजट राशि में इजाफा हुआ है, लेकिन कोई नई घोषणा नहीं की। सूबे के मुखिया ने 4 पेज का बजट भाषण पत्र पढ़ा। इस साल जहां राजस्व से 2,15,836.7 करोड़ लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, तो वहीं 2014-2015 के बजट में 5,181.7 करोड़ के घाटे का भी अनुमान लगाया गया है। अखिलेश यादव ने विधानसभा में बताया कि केंद्र की 142 में से 66 योजनाएं प्रदेश में चल रही हैं। वहीं विपक्ष ने इस बजट पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब कोई नई घोषणा करनी नहीं थी तो बजट पेश करने की क्या जरूरत थी। अखिलेश यादव ने विधानसभा में पेश किया बजट। अखिलेश ने नहीं की कोई नई घोषणा। विधानसभा में 88,000 करोड़ का लेखानुदान पेश। राजस्व से 2,15,836.7 करोड़ लाभ की उम्मीद। साल 2014-2015 के बजट में 5,181.7 करोड़ के घाटे का अनुमान। प्रदेश में केंद्र की 142 में से 66 योजनाएं चल रही हैं। अखिलेश के बजट पर विपक्ष ने उठाए सवाल। विपक्ष ने कहा, नई घोषणा नहीं तो बजट क्यों? बहुजन समाज पार्टी अपने मिशन 2014 के लिए नई सोशल इंजीनियरिंग की राह पर चल पड़ी है। सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति में ब्राह्मणों के बाद बीएसपी की निगाह अब मुस्लिम वोटों पर है। सूबे के मतदाताओं के मूड को भांपते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती का मुस्लिम प्रेम बढ़ने लगा है। इस कड़ी के आगाज में माया ने मोदी पर जमकर निशाना साधा। वैसे तो यूपी में समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक मतदाताओं पर अपना हक जताती आई है, लेकिन अब प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर मायावती नई बिसात बिछाने की राह पर है। दलित ब्राह्मण गठजोड़ के मुस्लिम हिमायत के जरिए अब उनकी निगाह देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर टिकी है, ताकि दिल्ली की सत्ता के समीकरण अपने हिसाब से बनाए या बिगाड़े जा सकें। मोदी पर माया के तीरों ने उनकी भविष्य की रणनीति भी साफ कर दी। उधर यूपी की सत्ता पर काबिज समाजवादी पार्टी लक्ष्य 2014 के साथ मुलायम सिंह को पीएम बनाने का नारा दे चुकी है। उसकी पूरी निगाह अपने परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक को सहेज कर रखने पर है। भारतीय जनता पार्टी को हम पूरी ताकत लगाएंगे पूरे देश के अंदर कि इनको सत्ता में आने से रोका जाए और नरेंद्र मोदी को पीएम बनने से रोका जाए। जो माइनॉरिटीज के लोग हैं और उसमें भी जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जिनकी बहुत बड़ी तादाद है, वो बहुत घबराए हुए हैं। उनको मालूम है कि यदि ये आदमी सत्ता में बैठ गया तो पूरे देश के अंदर ये मुस्लिम समाज के लोग सुरक्षित नहीं रह सकते। तो देश के भी हित में और सांप्रदायिक जो ताकतें उनको कमजोर करने को ध्यान में रखकर और माइनॉरिटीज के भी हित में, तो बीजेपी को केंद्र में सत्ता में आने से रोकना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में बसपा समाजवादी पार्टी को ही अपना पहला विरोधी मानती है। ऐसे में माया का मुस्लिम प्रेम सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को ही अखरेगा। सियासी हवा भांपकर समाजवादी नेता पहले से अपने को सबसे बड़ा मुस्लिम हिमायती बताने में जुटे हैं। दिल की बात है, मुसलमान ईमान वाला होता है और ईमानन उनके नेता काशीराम जी ने जो बाबरी मस्जिद के सवाल पर या मुसलमान के बारे में बोलते हैं, दिल की बात है, कभी मुसलमान को पसंद नहीं करता है। और आज भी जो लोग छटपटाहट है या परेशानी है, वो इसलिए है कि आज भी दिल से समाजवादी पार्टी को मुसलमान मानता है, क्योंकि वो जानता है कि हमने इसको पार्टी को बनाया है और मेरा ही अपनी पार्टी। दरअसल यूपी का जातीय समीकरण कुछ ऐसा ही है, जहां अल्पसंख्यक वोट बैंक को नजरअंदाज करना थोड़ा मुश्किल है। सूबे के इस जातीय समीकरण को गौर से देखा जाए तो यूपी में 10 से 12% ब्राह्मण और 25% दलित वोटर हैं। मुसलमानों की बात की जाए तो ये तादाद 18 से 20% है। मुजफ्फरनगर और शामली में हुए दंगों ने राजनीतिक समीकरणों पर गहरा असर डाला है। ऐसे में सियासत के कई रंग देख चुकी मायावती को खूब पता है कि सोशल इंजीनियरिंग में दलित ब्राह्मण के साथ अगर मुस्लिम वोटरों को लुभा लिया तो दिल्ली दूर नहीं।
बिहार बीजेपी के नेता नंद किशोर यादव ने नीतीश सरकार पर इशारा करते हुए कहा कि मोदी को रैली में छोटा मैदान देने के पीछे सरकार के किसी बड़े आदमी का हाथ है। दरअसल 3 मार्च को मुजफ्फरपुर में नरेंद्र मोदी की रैली होनी है। नंद किशोर यादव का कहना है कि सरकार मोदी की लोकप्रियता से डरी हुई है। नरेंद्र मोदी की रैली को विफल करने के लिए जानबूझकर के साजिश की जा रही है, छोटा मैदान देने की कोशिश की जा रही है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी की रैली के साथ खिलवाड़ करने का काम मत करिए। जब से बीजेपी ने मोदी चाय ब्रांड के जरिए जनता से जुड़ने का जरिया बनाया है, तब से सियासी दलों में होड़ लग गई है। अब सभी पार्टियां मोदी के रास्ते पर चल पड़ी हैं। हमेशा जनता के बीच सुर्खियां बटोरने वाले लालू अब बिहार में लोगों को चाय के साथ बिस्कुट खिला रहे हैं। लालू ने सबसे पहले मुजफ्फरपुर में स्टॉल खोला है, क्योंकि 3 मार्च को इसी शहर में लालू और मोदी आमने सामने होंगे। मुजफ्फरपुर के शहीद भगत सिंह चौक पर लालू चाय बिस्कुट स्टॉल का शुभारंभ हुआ है। हम आपको बताना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता का जहर फैला करके और देश के हस्तिनापुर की गद्दी को हथियाना चाहता है। उसके खिलाफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव कमर कस करके तैयार हैं। दंगा पीड़ितों को सियासी मरहम लगाने के लिए राजनीतिक पार्टियों का मुजफ्फरनगर पहुंचना जारी है। सीपीआई महासचिव प्रकाश करात भी दंगा पीड़ितों से मिलने पहुंचे। करात ने बेघर हुए लोगों को फिर से बसाने के लिए 54 लाख रुपए की सहायता राशि भेंट की। मकान के लिए, घर बनाने के लिए, उसके लिए हम ज्यादा पैसा उसके लिए रखे और 54 लाख रुपया अभी हमने यहाँ 54 घर बनाने के लिए आपको दिया है। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से प्रदर्शनों का दौर भी जारी है। दंगों पर पुलिस और प्रशासन की गिरफ्तारियों को लेकर फुगाना गांव में सैकड़ों महिलाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं की मांग थी कि निर्दोष लोगों के खिलाफ जब तक एक तरफा कार्यवाही बंद नहीं की जाती, तब तक गांव में किसी की गिरफ्तारी नहीं होने देंगी। फुगाना गांव से पुलिस कई बार 23 लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास कर चुकी है, जिन पर 5 महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज है। लेकिन महिलाओं के विरोध के चलते अब तक पुलिस को खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। बार-बार तारीख धरने से नहीं निपटी जाती। गांव के हो, जो आप निर्णय लोगे सब अपने आप ही मजबूरी है, हम लोग आपके साथ खड़े हो। कोई ऐसा नहीं है, ये कोई पुरुषों का महिला पे, मेरी माताओं बहनों पे ऐसा नहीं है जो खड़े ना हो सकते। फोर्स ने सरकार ने ज्यादा परेशान कर दिए, हमारे बच्चे निर्दोष उठाए जा रहे, ऐसे नहीं होने देंगे ना। हमारे खेत करने दे रहे, सब मामला खत्म। बच्चे जो अपनी तैयारी कर रहे हो खत्म, स्कूल का जाना खत्म, हमारे खेत में जाना खत्म, खड़ी फसल में आग लगा दी और नुका खुद लगाई। बाराबंकी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल बीजेपी हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष राम बाबू गुप्ता की हत्या और उनके बेटे पर जानलेवा हमला करने के आरोपी सपा विधायक अजीमुल हक की गिरफ्तारी में हो रही देरी को लेकर धरना पर बैठी हुई थी। धनोखर चौराहे पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सपा सरकार को जमकर कोसा। राम मोहन गुप्ता, राम बाबू गुप्ता की हत्या का हत्यारों को सजा नहीं मिल जाती है, उसका वास्तव में लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग धरने को देते रहेंगे। ये एक सांकेतिक धरना 1 दिवसीय इसलिए आयोजित किया गया है कि अजीमुल हक पहलवान की सदस्यता समाप्त की जाए, उनके विरुद्ध मुकदमा लिखा है, उनकी समाजवादी पार्टी गिरफ्तारी करावे। सरकारें भले ही किसानों को सुविधाएं देने के नाम पर ढिंढोरे पीट रही हों, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बुंदेलखंड का किसान कंगाली की कगार पर है। कर्ज के चलते किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है और प्रशासन है कि आश्वासनों से आगे ही नहीं बढ़ रही। बांदा में किसानों ने आम आदमी पार्टी के बैनर तले प्रशासन की शव यात्रा निकाली और चेतावनी दी है कि अगर 3 दिनों में प्रशासन उनकी नहीं सुनती तो वो जल सत्याग्रह करेंगे। आज बुंदेलखंड का किसान भुखमरी कगार पे है और ये निश्चित मान लीजिए कि जो आज प्रतीक ये दिखाया जा रहा है, ये मान लीजिए कि अगर 3 दिन के अंदर ये फैसला नहीं होता है तो बहुत ही इसके गंभीर परिणाम होंगे और ये सरकार की और प्रशासन की गले की हड्डी न बन जाए तो आप देख लीजिएगा आगे चल के यही नौबत आने वाली है पूरे बुंदेलखंड। अधिकांश कर्जदार किसान हैं और वो चाहते कि हमारे कर्ज माफ हो जाए, संपूर्ण कर्ज माफ हो जाए।
और इसमें जो जिन बैंक का इन्वॉल्व है वो अधिकांश बैंकें जो है राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं और भारत सरकार के अधीन है। फिर भी हम इनके जो उन्होंने पत्रक दिया है उसको हम आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेजेंगे। हर किसान पशुपेश की स्थिति में वो कुछ सोच नहीं पा रहा है, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। अंतोगत्ता उसको एक रस्सी का फंदा का मीन्स आत्महत्या की तरफ इशारा है। ये वो प्रतीक है उसका। वो रेलवे में ट्रेन के नीचे आ सकता है, ट्रक के नीचे आ सकता है, छत से कूद सकता है, डाई पी सकता है, जहर खा सकता है। ये एक प्रतीक के रूप में हम डालें कि हमारी स्थिति ये हो गई है कि हम मौत की तरफ जा रहे हैं। सरकारी राशन बांटने में धांधली को लेकर मऊ के सरायल खंसी गांव में कोटेदार के खिलाफ महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने कोटेदार पर राशन बांटने में मनमानी करने का आरोप लगाया है। इस प्रदर्शन में स्थानीय सीपीएम नेता भी महिलाओं के साथ थे। चीनी ना मिलेला, तेल ना मिलेला। आप अगर कोटेदार से कहती है तो क्या बोलता है कोटेदार? मेरे गाँव में दिवाकर पांडे जो कोटेदार है, वो हम लोग जाते हैं राशन लेने के लिए, तो वो इस महीने का उस महीने राशन देते हैं। 1 महीने देते हैं, 2 महीने बांटते ही नहीं है। हरिपुर के लोगों का एक प्रोटेस्ट जिला प्रशासन पे, जो कोटे में बड़े पैमाने पर राशन वितरण में धांधली की जा रही है। और ये केवल हरिपुर का ही मामला नहीं है, पूरे जनपद में जहां भी वितरण की व्यवस्था है वहां पे इस तरह की अनियमितता पाई जा रही है। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए APN।